Good morning, students. How are you? Hope you all are good. So, welcome to EduSmart Classes Zira. आपका बहुत बहुत स्वागत है EduSmart Classes Zira में. हमारी क्लास है रीजनिंग की क्लास है. इसमें हम टर्न बाय टर्न सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे. सबसे पहले मैं आपको याद करवा दूं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है. तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस. लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, आज हम लेटर सीरीज के बारे में डिस्कस करते हैं. लेटर सीरीज का जो टॉपिक है, इसमें देयर आर 3 मेनली टाइप्स ऑफ लेटर सीरीज. तो इसमें 3 टाइप्स होती हैं. सबसे पहले टाइप है, फर्स्ट टाइप इज अल्फाबेट. अल्फाबेट सीरीज, राइट. सेकंड सीरीज होती है कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज एंड थर्ड इज मिक्स्ड सीरीज, जिसको हम अल्फा न्यूमरिक सीरीज भी बोलते हैं. तो सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट सीरीज को बारे में डिस्कस करते हैं. अल्फ़ाबेट सीरीज में ये किस टाइप की सीरीज होती है और इसमें हम किस टाइप के क्वेश्चंस को फाइंड आउट करते हैं. तो सबसे पहले, इन दिस टाइप लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर पैटर्न. जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स होते हैं उनको एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज किया जाता है. लाइक इसमें हम रिवर्स ऑर्डर ऑफ लेटर्स होते हैं. स्किपिंग ऑफ लेटर्स होते हैं, राइट. एंड पोजीशन ऑफ लेटर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. तो इनकी कुछ पोजीशंस भी लेटर्स की जो होती है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखे होते हैं. तो ये 3 टाइप्स हैं जिसमें से हम क्वेश्चन को कवर अप करते हैं. तो फर्स्ट टाइप में हम रिवर्स मीन्स क्वेश्चन जो आते हैं उसमें जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसको हम रिवर्स टाइप में भी कर सकते हैं कि अल्फ़ाबेट रिवर्स ऑर्डर में दी हों, राइट. और सेकेंड इज कि कुछ लेटर स्किप किए हों, तो सेकेंड लेटर इज स्किपिंग ऑफ लेटर्स. एंड थर्ड इज पोजीशन ऑफ लेटर्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. तो अल्फ़ाबेट सीरीज में हमारे पास ये 3 टाइप के क्वेश्चंस ही होते हैं जिसको हमने फाइंड आउट करना है. या तो रिवर्स ऑर्डर में दिए होंगे, या उसमें से कुछ लेटर स्किप किए होंगे, या उनकी पोजीशन जो होती है उसको चेंज किया होता है. तो हम स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज. अब हमारे पास क्वेश्चन है A, D, G, J एंड डैश. तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं. फर्स्ट इज K, सेकंड इज L, थर्ड इज M एंड फोर्थ इज N. तो हमने बेटा ये पैटर्न देखना है कि पैटर्न ऑफ द सीरीज किस टाइप का है. तो आप चेक करो. हमारे पास फर्स्ट लेटर इज A, सेकेंड लेटर है D, थर्ड है G, J एंड डैश. हमारे पास ये लेटर्स हैं. तो अब चेक करो ये जो D आया है वो किस पोजीशन पे आया है. अगर हम इसमें +3 करें मीन्स ABC, 3 हमने स्किप कर दिए, फोर्थ वन क्या आएगा D. ऐसे ही जब हम D से G में जाएंगे तो 3 लेटर्स आगे जंप कर जाओ, तो हमारे पास लेटर आ गया G. अब G से भी 3 लेटर को हम जंप करते हैं +3 के साथ, तो लेटर आएगा J. ऐसे ही आप जब J से 3 लेटर्स जंप करोगे तो हमारे पास क्या आएगा M.
letter is M. So this means option C is the correct answer. So students, every next term of the series is next third letter of the alphabet. According to this position means जो हमारे पास ये positions given हैं, इसके अकॉर्डिंग हम जब 3 letters जंप कर रहे हैं तो हमारा जो नेक्स्ट लेटर आ रहा है मीन्स हमने जब ए लिया तो ए से जब हम 3 जंप करेंगे थर्ड वन क्या हो जाएगा, जैसे लाइक बी सी तो थर्ड क्या होगा डी। ऐसे ही डी से जब हम 3 जंप करेंगे ई एफ तो थर्ड लेटर इज जी। तो ऐसे ही जब हमने जे से 3 लेटर जंप किया तो हमारा लेटर आ गया एम। सो मिसिंग टर्म इज एम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the next two terms of the given series। और हमारे पास given series है Z S W O T K Q G एंड 2 हमारे पास डैश है, तो इसलिए हमने नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स इसमें भी आप चेक करो कि ये किस पैटर्न को फॉलो कर रही है, या तो इसमें लेटर्स रिवर्स होंगे या स्किप होंगे या इनकी पोजीशंस को चेंज किया होता है। तो सबसे पहले हम ये जो हमारे पास सीरीज़ है ये कॉम्बिनेशन है 2 सीरीज़ की। इस क्वेश्चन में हमारे पास कॉम्बिनेशन है 2 सीरीज़ का। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट सीरीज़ राइट कर रही हूँ। सबसे पहले हम ऑड सीरीज लिखेंगे लाइक 1 3 5 7 एंड डैश। तो हमारे पास सीरीज आ गई Z हमारे पास सीरीज आई Z। सो स्टूडेंट्स हमारे पास ऑड सीरीज है Z W T Q एंड डैश। तो मैं सीरीज को राइट कर रही हूँ फर्स्ट पैटर्न दैट इज Z कोमा W कोमा T Q एंड डैश, राइट। तो इसको आप ध्यान से देखो, अगर इसको हम मूव करें -3 मीन्स Z से हम पीछे की तरफ 3 लेटर्स छोड़ें तो हमारे पास W आता है। W से जब हम आगे -3 लेटर स्किप करके चलें तो हमारे पास T आता है। T से आगे जब हम -3 लेटर्स करेंगे तो हमारे पास Q आएगा। अब आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि Q से भी हमें कितने स्टेप बैक जाना पड़ेगा, 3 स्टेप बैक। तो हमारे पास कौन सा लेटर आएगा, दैट इज N। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ऑड पोजीशन को उठाया। उसमें से हमने देखा कि अगर हम पीछे से 3 स्टेप चलें, Z से पहले जो पीछे से 3 स्टेप्स हम 3 लेटर छोड़ देंगे तो हमारे पास थर्ड वन लेटर क्या आएगा, W। W से जब हम -3 चलेंगे तो हमारे पास आएगा T। T से जब हम -3 स्टेप्स चलेंगे तो हमारे पास आएगा Q, और Q से भी हमें -3 स्टेप्स चलेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, N। यस, नाउ नेक्स्ट पैटर्न इज, अब हम नेक्स्ट पैटर्न को देखेंगे। नेक्स्ट पैटर्न में हमारे पास कौन से लेटर्स आएंगे, पोजीशन कौन से आएगी, इवन वाली, S से O K G एंड डैश। तो मैं वो लेटर्स लिख रही हूँ S O K G एंड डैश, राइट। अब इसमें आप देखो ये स्टेप्स आगे को जा रहे हैं या पीछे को मूव कर रहे हैं। S से G है तो दैट मीन्स ये भी पीछे को मूव कर रहे हैं। ये कितने स्टेप बैक जा रहा है, S से O पर जाने के लिए -4 स्टेप्स। ऐसे ही जब आप O से K में जाएंगे तो हमारे पास स्टेप्स अगेन कितने हमने छोड़े, -4। K से भी हमें G पे जाने के लिए -4 स्टेप्स बैक जा रहे हैं। तो अंडरस्टूड है बेटा कि G से भी हमें कितने स्टेप्स बैक चलना पड़ेगा, गुड, -4। सो दिस मीन्स
जब हम जी से भी बैक -4 लेटर छोड़ेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा सी, राइट। सो आई होप यू क्लियर द कॉन्सेप्ट। सो आंसर इज एन एंड सी। हमारे पास आंसर आया है दैट इज फर्स्ट एन कोमा सी। सो स्टूडेंट्स, इसी टाइप के क्वेश्चन हमने मिसिंग टर्म कैसे फाइंड करनी है, ये अल्फ़ाबेट सीरीज चल रही है, उसमें हमने यही देखना है कि या तो लेटर्स का जो ऑर्डर होगा वो रिवर्स ऑर्डर में चलेगा, या वो स्किप करके चल रहे हैं, या उनकी पोजीशंस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारे पास सीरीज गिवन है, हमने मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। तो सीरीज है ABP, CDQ, EFR एंड डैश, राइट। तो बेटा इसमें भी कुछ कॉम्बिनेशन चल रहा है। ये भी जो सीरीज है ये कॉम्बिनेशन है ऑफ 3 सीरीज का। इसको ध्यान से देखो, ये 3 सीरीज का कॉम्बिनेशन है एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो 3 सीरीज का कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले मैं कॉम्बिनेशन लिख रही हूँ, फर्स्ट कॉम्बिनेशन लिख रही हूँ दैट इज फर्स्ट पोजीशन का। तो हमारे पास हम ये इधर से मैं ए ले रही हूँ, इधर से सी लेंगे, इधर से ई लेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट कॉम्बिनेशन आया दैट इज ए सी एंड ई, और ये यहाँ पर क्या है, डैश। नाउ सेकंड पैटर्न हम ले रहे हैं दैट इज सेकंड पोजीशन दैट इज बी सी डी एंड एफ। तो यहाँ पर हमारे पास आया बी डी एफ एंड डैश, राइट। एंड थर्ड पैटर्न इज जो लास्ट वाले टर्म रह गए हैं दैट इज पी क्यू आर एंड डैश। अब आप स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, जब हमने ए टू सी गए हैं तो हमें कितना जंप लेना पड़ा, हमें जंप लेना पड़ा +2 का, राइट। जब हमने ए टू सी मूव करना है तो हमें जंप लेना पड़ा 2 का, तो हमारे पास नंबर आ गया सी। ऐसे ही सी से जब हम ई को जाएंगे हमें कितना जंप लेना पड़ेगा, +2 का, तो हमारे पास नंबर आ गया ई। एक बार मैं फिर से आपको समझा रही हूँ। हमारे पास जो नंबर था दैट इज ए सी ई एंड डैश। तो सबसे पहले हमने जब ए टू सी जंप किया, कितना जंप किया, +2 का, तो हमारे पास लेटर आ गया सी। अब हमने सी से 2 जंप लिया, 2 जंप और आगे किया तो डी, और कौन सा नंबर आ गया, ई। अब अंडरस्टूड है कि ई से भी हम कितना जंप करेंगे, 2 जंप करेंगे। तो लेटर कौन सा आएगा, जी। हमारे पास लेटर कौन सा आएगा, जी। सो नाउ नेक्स्ट पैटर्न इज, अब हम नेक्स्ट पैटर्न करते हैं। नेक्स्ट पैटर्न हम लेते हैं। सो नेक्स्ट पैटर्न में हमारे पास सीरीज थी बी डी एफ एंड डैश। सो बी टू डी जाने में हमें कितने जंप लेने पड़े, 2 जंप लेने पड़े। हमारे पास डी आ गया। डी से हमें कितना जंप लेना पड़ा, अगेन 2 लेना पड़ा, तो हमारे पास नंबर आ गया एफ आ गया। अब एफ से भी हमें कितने जंप लेने पड़ेंगे, 2 ही जंप लेने पड़ेंगे, क्योंकि सीरीज जो चल रही है, जो पैटर्न को वो फॉलो कर रही है, वो +2 ले रही है। तो एफ से जब हम जंप करेंगे 2, तो हमारे पास लेटर कौन सा आएगा, दैट इज एच, राइट। नाउ थर्ड पैटर्न इज, अब हम थर्ड पैटर्न में देखेंगे हमारे पास थर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग कौन सा लेटर आएगा। हमारे पास है पी क्यू आर एंड डैश। तो P से जब हम Q को जंप लिया हमें लेना पड़ा 1, P के बाद Q, Q से फिर 1 जंप लिया तो लेटर आ गया R। अब R पे भी हमें कितना जंप लेना पड़ेगा, +1 का, तो लेटर कौन सा आएगा, S। सो दिस मीन्स हमारा जो मिसिंग टर्म है दैट इज GHS, मीन्स A। A ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो दिस मीन्स
जो हमने पैटर्न, जिसके अकॉर्डिंग हम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा मिसिंग टर्म आई GHS। स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मिसिंग टर्म। एंड हमारे पास सीरीज गिवन है। फर्स्ट है हमारे पास AB, फिर है DEF, नेक्स्ट HIJK, क्वेश्चन मार्क STUVWX। तो स्टूडेंट्स, हमने इसमें भी मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करना है। तो आप पैटर्न को देखो, हमारे पास जो पैटर्न है उसमें हमारे पास लेटर्स लिखे हुए हैं। लाइक फर्स्ट 2 ले रही हूँ मैं पहले, AB, फिर नेक्स्ट है DEF, राइट। नेक्स्ट इज HIJK डैश एंड लास्ट इज STUVWX, राइट स्टूडेंट्स। तो आप इसको ध्यान से देखो, जब हम B से D पे जा रहे हैं, फर्स्ट इज AB, तो C इज मिसिंग, D लेटर आ गया, इसका मतलब हमें जंप करना पड़ा। फर्स्ट लेटर से 2 लेटर हमने जंप किया, BC के बाद हमारे पास D आ गया, मीन्स B से जब हम 2 जंप करेंगे तो नेक्स्ट लेटर दैट इज D आ रहा है। ऐसे ही हम लास्ट लेटर को यहाँ से देखें, F से जब हम +2 मूव करेंगे तो हमारे पास लेटर H आ रहा है, राइट स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेटर नेक्स्ट का भी जब हम +2 जंप करेंगे तो K के बाद नेक्स्ट 2 जंप करने पर हमारे पास लेटर आएगा M, राइट। हमारे पास लेटर आ गया M। सो नेक्स्ट इज हमारे पास जो लेटर है, जो हमारे पास ऑप्शंस है, आप ऑप्शन में चेक करो, फर्स्ट लेटर M तो यही आ रहा है ना हमारे पास, MNOPQ, बाकियों में तो M है ही नहीं। तो इसमें भी हम जब लास्ट इज Q में जब हम +2 लेटर जंप करेंगे तो नेक्स्ट लेटर इज S, और वो हमारे पास है, ऑलरेडी है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया है, बट मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास जो सीरीज गिवन थी, हमारे पास जो सीरीज गिवन है, हमने उस पैटर्न को देखना है कि ये किस पैटर्न को फॉलो कर रही है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखो, जब मेरे पास B लेटर था, B से जब हम लास्ट लेटर B है उससे हम जब हम 2 जंप करेंगे तो हमारे पास लेटर D आ रहा है, राइट। ऐसे ही जब हम F से 2 जंप किया तो हमारे पास लेटर आ गया H। सो K से भी हमने कितने जंप करना है, 2 ही जंप तो करना है। जब 2 जंप करेंगे तो हमारे पास लेटर आएगा M, हमारे पास लेटर आएगा M। पर हमारे पास 4 ऑप्शंस है, 4 ऑप्शन में M तो सिर्फ C के पास ही है, राइट। सो हमने अब चेक करना कि ये जो हम पैटर्न ले रहे हैं ये सही भी है या नहीं। तो आप इसमें से Q इस लेटर का, सो आप इस लेटर में भी देखोगे हमारे पास लास्ट जो लेटर्स आए हैं MNOPQ, तो Q से भी जब हम +2 जंप करेंगे तो हमारे पास लेटर कौन सा आएगा, हमारे पास लेटर आएगा S। सो दिस मीन्स जो MNOPQ है, दिस इज द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया, आई होप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी नाउ नेक्स्ट सीरीज इज, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ADHM डबल डैश, राइट। तो हमने देखना है कि ये पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहा है ये सीरीज। तो हमारे पास लेटर है ADHM डैश एंड डैश। तो बेटा आप चेक करो ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। एक के बाद D आया है, मीन्स हमें कितना जंप लेना पड़ेगा, 3 जंप लेना पड़ेगा। तो हमारे पास लेटर आ गया M। अब D से जब हमने H किया तो कितना जंप लेना पड़ा, 4 जंप लेने पड़े। ऐसे ही जब हम H से M गए तो हमारे पास जंप हुए 5। अब आप M से जब +6 करोगे, हमारे पास सीरीज कंटिन्यू सीरीज चल रही है, दैट इज 3 4 5। नेक्स्ट इज
ऑब्वियस है, नेक्स्ट 6 आएगा, तो एम के बाद जब हम 6 मूव करेंगे तो दैट मीन्स हमारे पास लेटर आएगा एस, राइट। एंड नेक्स्ट एस से जब हम +7 करेंगे तो हमारे पास लेटर आएगा दैट इज जेड। तो हमारा आंसर आया एस कोमा जेड, मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गए हैं। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। सो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब करो चैनल को, और ताकि आपके पास इसकी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस हैं या जितनी भी कोई अपडेट्स हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो, राइट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।